अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आत्म तत्व के स्वरूप को जानने के लिए स्वरूप तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। स्वरूप तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है, लौकिक क्षेत्र में भी कोई कार्य किया जाता है, उसके पीछे भी मन को एकाग्र करने की बात आती है। बिना एकाग्रता के कोई भी विषय हासिल नहीं होता। छात्र पढ़ने के लिए जा रहा है और साल भर उसने अध्ययन किया है, किंतु अध्ययन करना अलग है और मनोयोग के साथ अध्ययन करना अलग है। मनोयोग का अर्थ है हम शास्त्र खोल देते हैं, ग्रंथ खोल करके पढ़ते रहते हैं, पंक्तियों को देखते भी हैं, किंतु मन केंद्रित नहीं हो पाता। मन को केंद्रित किए बिना जितने भी कार्य होते हैं वो कभी भी अविष्ट वस्तु को देने में सक्षम नहीं होते। एकेंद्रीय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, अथवा एकेंद्रीय से लेकर के चौरेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, उनके पास 4 ही इंद्रियां हैं, कर्णेंद्रिय नहीं है। शब्द को ग्रहण करने की क्षमता कर्णेंद्रिय में हुआ करती है, किंतु चौरेंद्रिय मात्र 4 इंद्रियों को अपने पास रखता है। उसके बाद कर्णेंद्रिय का नंबर आता है, किंतु कानों के माध्यम से शब्दों को वह सुन तो लेता है, किंतु उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या भाव है, इसको ग्रहण करने की क्षमता असंगी पंचेंद्रिय में नहीं हुआ करती। शब्द तो सुन लेंगे, कोई बाधा नहीं, किंतु मन के बिना शब्दों का क्या आशय है, क्या भाव है, इसको ग्रहण करने के लिए मन अपेक्षित है। मन में विचार विमर्श करने की क्षमता रहती है, किंतु मन का विकास भी क्रमिक होता है। नवजात शिशु है, वह असंगी है क्या संगी है? वह संगी है, उसके पास मन है, किंतु अभी मन वह विकसित नहीं हुआ। उस बालक के लिए आप लोग बोलते हैं ढोक दे बेटा, तो ढोक देता है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि माँ की ओर ही रहती है। जिसके लिए ढोक दिया जा रहा है उसको वह देखता नहीं, मात्र प्रशिक्षित हो रहा है। ढोक दे कहने से ढोक देता, हाथ जोड़ दे कहने से हाथ जोड़ता है।
बैठ जा कहने से बैठता है। मतलब प्रत्येक क्रियाओं के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ रही है, मन होते हुए भी। और अब मन विकसित होने के उपरांत भी मन का सही दिशा में उसका उपयोग करना ये और शेष रह जाता है, बल्कि यही महत्वपूर्ण है। लौकिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का मन काम कर रहा है। आप ध्यान से बैठे हैं, ध्यान से उठते हैं, सारी क्रियाएं, लौकिक क्रियाएं आप लोग ध्यान से ही करते हैं, किंतु वह ध्यान लौकिक क्षेत्र संबंधी है। समझने के लिए रात में कोई व्यक्ति जा रहा है और हाथ में टॉर्च लेकर के जा रहा है। टॉर्च क्यों ले रखा है? जीवों को बचाने के लिए। उत्तर दो। रात में टॉर्च हाथ में लेकर के वह जा रहा है और टॉर्च का उपयोग जीवों की रक्षा के लिए कर रहा है, जीवों को बचाने के उद्देश्य से टॉर्च का प्रयोग कर रहा है, अथवा उन जीवों से अपनी रक्षा करना चाहता है। आ गई बात। उन जीवों से अपने आप की रक्षा करने के लिए वह प्रकाश का प्रयोग कर रहा है। उसकी ईर्ष्या समिति नहीं हो रही है, वो देख करके चल रहा है, किंतु सावधानी के साथ चलते हुए भी अपनी रक्षा का ध्यान रखता है। तो जिस प्रकार अपनी रक्षा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार दूसरे के जीवन की भी रक्षा का ध्यान रखा जा सकता है। संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, काफ़ी ज्ञान का विकास हो चुका है लौकिक क्षेत्र संबंधी। इसके उपरांत भी उस मन का उपयोग लौकिक क्षेत्र में करता है, परमार्थ क्षेत्र में उस मन का उपयोग नहीं कर पाता। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज हमारा मन नहीं लगता। एक छात्र आया, महाराज 18 घंटे हम अध्ययन करते हैं, फिर भी मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन स्थिर नहीं हो पाता। उनके लिए हमने कहा कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है? कैसी बात महाराज? कहीं न कहीं स्थिर तो है वो। जहां पर स्थिर करना चाहिए वहां पर मन स्थिर नहीं हो रहा, इसका अर्थ अन्यत्र हो रहा है जहां नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, किंतु आपका मन किसमें लगा हुआ है? जिनवानी सुनने के लिए आपका मन एकाग्र हो रहा है, अथवा और कोई मन में विचार आ रहा है? बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। और दिनों दिन वह वातावरण बहुत धार्मिक तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, उसके कारण उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। पूजन करने के लिए बैठे हैं, जल चंदन आदि चढ़ा रहे हैं एक द्रव्य को, और उसी बीच में हलो हलो घंटी बज गई, तो फिर आप क्या करते हैं? सही सही बोलो। भगवान सामने हैं, बैठे, भगवान तो कुछ कहते नहीं। कल ही कहा था भगवान मौन बैठे हैं, आपकी ओर दृष्टि तक नहीं जाती उनकी। वो ये भी नहीं सोचते कि यह भक्त जो आया है किस ढंग से पूजन कर रहा है, किधर ध्यान है इसका, उस ओर कोई उनका ध्यान नहीं। किंतु आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आप
जाप करने के लिए बैठे हैं और बीच में यदि मान लो घंटी मोबाइल की बजती है तो उस समय आपके भीतर विचार किस रूप में आते हैं? माला तो फिर रही है, एक एक मणि खिसक रही है, क्या खिसका रहे हैं पता नहीं अपन को है, किंतु उपयोग आपका स्थिर नहीं है। जल्दी 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 करके अर्घम करके वह निकल जाता है। कर ले तो अच्छी बात नहीं है तो बहुत ही, क्या पता ये जो घंटी बज रही है कौन सा समाचार है, सुखद समाचार है कि दुखद है, ये सारा सारा विकल्प उसके मन में उठ रहे हैं। इसलिए धार्मिक कार्य भी निराकुल भाव के साथ निश्चिंत हो करके 10-15 मिनट भी नहीं कर पाता, जबकि मन उसके पास ही है। मन की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगम में यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसा कि कल कहा था, अविभागी पुद्गल परमाणु जिसका विभाजन न कर सके उसको पुद्गल परमाणु बोलते हैं। और उसकी जो गति के बारे में भी विषय आता है, एक समय में 14 राजू गमन करने की क्षमता उसके अंदर है। इतनी स्पीडली गति जिसको बोलते हैं, 14 राजू लोक की ऊंचाई है तो लोक के नीचे अधोगति के एक छोर में वह परमाणु है और वह किसी भी निमित्त को लेकर के लोकाग्र पर जाकर के वह परमाणु रुक जाता है। तो उसमें कितना समय लगता है? एक समय ओनली, स्पीड से जाए तो। और मंद गति से यदि वह चले तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में भी एक समय लगता है, वह मंद गति मानी जाती है। और तीव्र गति से एक समय में 14 राजू पार कर जाता है वह परमाणु। उससे भी गति तेज है मन की। आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से विचार मन में आ जाते हैं। कभी बाल्यकाल का भी दृश्य आ सकता है, सडनली कोई व्यक्ति आ गए, अरे हमने उनको वहां पर देखा था। ये सारा सारा विषय, इसके लिए क्षोभम कहाँ से हुआ है, इसमें मन की एकाग्रता कैसे हो रही है? क्योंकि मन एकाग्र करने के लिए अपनी इच्छित जो वस्तु है उसमें तो बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, किंतु अपने लिए जो इच्छित वस्तु नहीं उसमें एकाग्र करने के लिए बार बार प्रयास करने के उपरांत भी उसका मन रुक नहीं पाता उसमें। तो उनके लिए ये कहा था उस छात्र के लिए, कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, किंतु जिसमें होना चाहिए उसमें आपका मन टिक नहीं पा रहा है। कोई न कोई विषय होगा उसमें टिक रहा है। तो महाराज अब मन को केंद्रित करने के लिए करें क्या? भारी समस्या हो गई। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी मन बाहर ही जाता है। धीरे धीरे विषय आ रहा है। आचार्य महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। कुंद कुंद भारती का भी अनुवाद किया है। समंत भद्र स्वामी का भी साहित्य जो है उसका भी अनुवाद किया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, जो कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी उसको रूपांतरित किया है। पूजन करने के लिए बैठे हैं
जल चंदन आदि चढ़ा रहे हैं एक एक द्रव्य को, और उसी बीच में हलो हलो घंटी बज गई, तो फिर आप क्या करते हैं? सही सही बोलो। है? भगवान सामने हैं बैठे, भगवान तो कुछ कहते नहीं, कल ही कहा था भगवान मौन बैठे हैं, आपकी ओर दृष्टि तक नहीं जाती उनकी। वो ये भी नहीं सोचते कि यह भक्त जो आया है किस ढंग से पूजन कर रहा है, किधर ध्यान है इसका, उस ओर कोई उनका ध्यान नहीं। किंतु आप पूजन करने के लिए बैठे हैं, आप जाप करने के लिए बैठे हैं, और बीच में यदि मान लो घंटी मोबाइल की बजती है, तो उस समय आपके भीतर विचार किस रूप में आते हैं? माला तो फिर रही है, एक एक मणि खिसक रही है, क्या खिसका रहे हैं पता नहीं अपन को है, किंतु उपयोग आपका स्थिर नहीं है। जल्दी 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 करके अर्घम करके वह निकल जाता है। कर ले तो अच्छी बात नहीं है, तो बहुत ही क्या पता ये जो घंटी बज रही है कौन सा समाचार है, सुखद समाचार है कि दुखद है, ये सारा सारा विकल्प उसके मन में उठ रहे हैं। इसलिए धार्मिक कार्य भी निराकुल भाव के साथ निश्चिंत हो करके 10-15 मिनट भी नहीं कर पाता, जबकि मन उसके पास ही है। मन की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आगम में यह भी पढ़ने को मिलता है, जैसा कि कल कहा था, अविभागी पुद्गल परमाणु जिसका विभाजन न कर सके उसको पुद्गल परमाणु बोलते हैं। और उसकी जो गति के बारे में भी विषय आता है, एक समय में 14 राजू गमन करने की क्षमता उसके अंदर है। इतनी स्पीडली गति जिसको बोलते हैं, 14 राजू लोक की ऊंचाई है, तो लोक के नीचे अधोगति के एक छोर में वह परमाणु है, और वह किसी भी निमित्त को लेकर के लोकाग्र पर जाकर के वह परमाणु रुक जाता है। तो उसमें कितना समय लगता है? एक समय ओनली, स्पीड से जाए तो। और मंद गति से यदि वह चले तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में भी एक समय लगता है, वह मंद गति मानी जाती है। और तीव्र गति से एक समय में 14 राजू पार कर जाता है वह परमाणु। उससे भी गति तेज है मन की। आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु बैठे बैठे पता नहीं कौन कौन से विचार मन में आ जाते हैं। कभी बाल्यकाल का भी दृश्य आ सकता है, सडनली कोई व्यक्ति आ गए, अरे हमने उनको वहां पर देखा था। ये सारा सारा विषय, इसके लिए क्षोभम कहाँ से हुआ है, इसमें मन की एकाग्रता कैसे हो रही है? क्योंकि मन एकाग्र करने के लिए अपनी इच्छित जो वस्तु है उसमें तो बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है, किंतु अपने लिए जो इच्छित वस्तु नहीं उसमें एकाग्र करने के लिए बार बार प्रयास करने के उपरांत भी उसका मन रुक नहीं पाता उसमें। तो उनके लिए ये कहा था उस छात्र के लिए, कौन कहता है तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, किंतु जिसमें होना चाहिए उसमें आपका मन टिक नहीं पा रहा है। कोई न कोई विषय होगा उसमें टिक रहा है। तो महाराज अब मन को केंद्रित करने के लिए करें क्या? भारी समस्या हो गई। बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी मन बाहर ही जाता है। धीरे धीरे विषय आ रहा है।
आचार्य महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। कुंद कुंद भारती का भी अनुवाद किया है। समंत भद्र स्वामी का भी साहित्य जो है उसका भी अनुवाद किया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, जो कि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी उसको रूपांतरित किया है। सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में उन्होंने एक शतक का निर्माण किया था। उसका नाम क्या है? निजानुभव शतक नाम है। उसमें एक छंद पढ़ने को मिला है। वह प्रासंगिक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मन की जो विचित्रता है उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है उस छंद में। छंद आपके सामने है कि क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। मन को श्वान की उपमा दी है गुरुदेव ने। मन की वृत्ति कैसी है? श्वान जैसी उसकी वृत्ति है। मान लो वह श्वान पालतू है, किसी ने पाल रखा है और उसके गले में एक पट्टा बांध दिया है और जंजीर अपने हाथ में है, और उसके लिए उस प्रकार का मिष्टान देता है जो अपने लिए भी न मिल सके। इस प्रकार उसके लिए अच्छे अच्छे मिष्टान खिलाता है, किंतु ज्यों ही उस गले से वो उस पट्टे को निकाल देता है तो वह पट्टा कहाँ जाता है? वह श्वान अर्थात कुत्ता वह नाली के पास जाता है सूंघता सूंघता। ऐसा क्यों? अभी तक तो उसको मिष्टान मिल रहा था और फिर भी उस गंदगी पर मुंह मार रहा है। इसी को बोलते हैं श्वान की वृत्ति। उसी प्रकार गुरुदेव ये कहना चाहते हैं, श्रवण के लिए कह रहे हैं, आप लोगों की बात ही अलग है, बहुत दूर की बात है। श्रवण स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, अपने आवश्यकों को पालन करता हुआ निरंतर वह साधना में रत रहने वाला श्रवण है। स्वाध्याय के माध्यम से ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया है, किंतु ज्यों ही इन आवश्यकों से वह मुक्त हो जाता है तो मन पुनः वहीं जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। पैश्वान सा मन सदा मल शोध। उसी प्रकार एक सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि महाराज ये आज की बात नहीं, सालों हो गए मुझे आपके पास आते हुए दर्शन के लिए, और प्रतिदिन आपके बाजोटे पर चौकी पर जो शास्त्र रखे रहते हैं वो बिल्कुल ज्यों के त्यों। अभी भी पूरा अध्ययन नहीं हुआ क्या आपका? वही समय सार ग्रंथ रखा हुआ मिलता है, वही सर्वार सिद्धि रखी हुई मिलती है, वही सिद्धांत ग्रंथ रखे हुए मिलते हैं। आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ क्या? उनको ये कहा कि भैया इस भव में पूरा हो जाए मुश्किल बात है। कैसी बात महाराज? ये तो कोर्स की किताबें हैं, इतने साल कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ाना चाह रहे हैं कि पढ़ना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा पढ़ाई तो पूरी हुई होगी, पूरी हो गई होगी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखो। केवल पढ़ने पलटने मात्र से स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय का अर्थ होता
आत्मसात करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। मन बार 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 बाहर जाता, उसका स्वभाव बन चुका है। इसलिए मन को निरंतर एकाग्र करने की आवश्यकता पड़ती है। पंचेंद्रिय के विषय रात के 12 बजे नहीं, स्वप्न में भी पंचेंद्रिय के विषयों का दर्शन होता है, किंतु भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। कभी आपने स्वप्न में भगवान का दर्शन किया है? कभी आपने स्वप्न में समोशरण का दर्शन किया है? हमारा समोशरण में गए क्या नहीं हमें तो ज्ञात नहीं। हाँ ठीक, कोई वादा नहीं, किंतु स्वाध्याय करते समय तो समोशरण का चित्र सामने आता है ना। तो ऐसी स्थिति में स्वप्न में वह दृश्य देखने को मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। किंतु जो नहीं किए गए कार्य भी वर्तमान में जिन कार्यों को हमने किया नहीं, फिर भी वह अनादिकालीन संस्कार होने के कारण वह दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि वह परिचित है, श्रुत है और अनुभूत है। सांसारिक जो क्रियाएं हैं उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवजात शिशु भी अपनी उंगली को मुंह में देता है, कान में नहीं देता है। कान में दिया उसने, मुंह में क्यों देता है? खाना जानता है और मुख से ही खाया जाता है, उसे ज्ञान है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। सिखाने की आवश्यकता यदि पड़ती भी है तो क्या खाना, कैसे खाना, यह सिखाया जाता है, किंतु खाना तो सीख करके आया गर्भ में ही। वो खेलता रहता आंगन में और भूख लग आई, वह छोटा सा बालक वह मिट्टी को अपने हाथ से मुख में डाल देता है? डालता है कि नहीं? डालता है। ज्ञान नहीं है क्या उसके पास? उसके पास मन नहीं है क्या? मन तो है, संगी है महाराज। हाँ संगी है, पढ़ो आप, संगिना समनस्काहा, ये सूत्र पढ़ते रहो। लेकिन उसके पास भी मन है, किंतु क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, इसका बोध उसे नहीं है। खाना तो जानता है, क्योंकि भूख लगी है, खाने से भूख मिटती है, यह ज्ञान उसको गर्भ से ही प्राप्त है, किंतु विवेक उसके अंदर नहीं है, इसलिए वह नादान बालक माना जाता है। और जो पालक है वो नादान नहीं है। बालक तो नादान है और पालक भी नादान है। कैसी बात महाराज? बालक का पालन पोषण तो करते हैं माता पिता, और माता पिता को ही आप नादान बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूं, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में वह नादान रह जाता है। उसको ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, श्रवण के लिए कह रहे हैं, निरंतर 6 आवश्यकों में लीन रहने वाला जो श्रवण है, वह भी उन आवश्यकों से थोड़ा सा विराम लेता है। उस समय पुनः उसका मन विषयों की ओर जाता है, इसलिए बार बार वहां से हटा करके आत्म तत्व में केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए निरंतर सावधानी के साथ अपने मन को संयत बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा वो बार बार कहते हैं। बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव ने दीक्षा दी है, महावृत्ति बनाया है शिष्य को, किंतु महावृत्ति बनाने के उपरांत भी अनुशासन की क्या आवश्यकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है? अनुशासन की क्या आवश्यकता? जब महावृत्ति बना दिया, दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया,
अब उसको वह कहीं भी रहे, उसके लिए अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न हो सकता आपके मन में, किंतु आचार्य कहते हैं अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कारों को समाप्त करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए निरंतर उपयोग उसमें लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना मन संयत नहीं हो सकता। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि आप पूजन करने के लिए तो बैठे हो, जाप करने के लिए बैठे हो, उस समय यदि मान लो मोबाइल चालू हो जाता तो उस समय आपका मन अब संयत नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से अपने कार्य को साइड में रख करके वह मोबाइल अटेंड कर लेता है। यदि मान लो मोबाइल ऑफ है, कनेक्शन बंद कर दिया मान लो, तो फिर नहीं। और मान लो घंटी बज रही है किंतु दूसरे की बज रही है, मेरी नहीं बज रही है, तो वहां पर मेरे तेरे का भी संबंध समाप्त नहीं हुआ है। सोचने की बात है, बहुत हम सोच नहीं पाते हैं। बार बार प्रसंग बनाने के उपरांत भी हमारा मन संयत नहीं हो पाता। एक दिन सुन लेते हैं, दूसरे दिन वह सारा डिलीट हो जाता है विषय, पुनः वापस सुनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार बार बार सुनाओ महाराज। हाँ, सुनाने के लिए तो बैठे हैं, आप सुनने के लिए बैठे हैं, किंतु मात्र सुन करके उसको एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से यदि निकाल दिया मान लो, तो कभी भी उद्धार तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मन को संयत करने के लिए क्या करना चाहिए महाराज? तो आचार्य कहते हैं मन को संयत करने के लिए इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त जब तक नहीं करते तब तक आपका मन उधर ही जाएगा। कोई कह सकता है कि महाराज आंख बेच करके हम बैठे हैं, इसके उपरांत भी मन बाहर जा रहा है ना, और आपने कह दिया कि मन अपने आंखों बंद करके बैठो, बंद करने के उपरांत भी मन बाहर जा रहा है, जाने दो उसको। फिर कैसे करेंगे महाराज? मन को कैसे संयत करे, कैसे केंद्रित करे? मन को केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं, मन अपने आप केंद्रित होगा यदि इंद्रियां अपने वश में हो। संकल्प ले लिया श्रमण ने, 5 इंद्रियों का व्यापार हम नहीं करेंगे। 5 इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के रूप में 5 मूल गुण उसके पास है। और मान लो मन में ये भाव आ गया कि अमुक सुंदर वस्तु को मैं देख लूं, ऐसा मन में पहला भाव आता है, आने दो उसको। किंतु संकल्प क्या है? 28 मूल गुण में मन को जीतने रूप कोई मूल गुण नहीं है। सुन रहे क्या नहीं श्रमण लोग भी? 28 मूल गुण में मन को संयत करने के रूप में, मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के रूप में कोई मूल गुण नहीं रखा। मात्र 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 5 इंद्रिय दमन है, 6 आवश्यक है और 7 शेष गुण है। इन 28 मूल गुण के अंतर्गत मन को नहीं रखा। तो महाराज फिर कैसे करें? मन तो जा ही रहा है, तो रोकने की बात करते हैं आप है? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ये भी कह रहे हैं, हम कैसे रोकेंगे उसको? तो आचार्य कहते हैं रोकने की पद्धति यही है, पहले इंद्रिय का व्यापार समाप्त कर दो। मन में आता है सुंदर वस्तु देखने का भाव, मन में आता है, आने दो, कोई बाधा नहीं। किंतु संकल्प क्या है?
रूप का अवलोकन हमें नहीं करना, यह संकल्प है। राग पूर्वक वस्तु का अवलोकन नहीं करने रूप यह मूल गुण अपने पास है, इसलिए संकल्प को हम तोड़ेंगे नहीं। अब नहीं देखेंगे तो दृश्य देखने में आएगा। रूप का अवलोकन जो होता है वह चक्षुन्द्रिय के माध्यम से होता है, और चक्षुन्द्रिय के ऊपर नियंत्रण कर रखा है हमने, हमें देखना नहीं। दृष्टि नासा पे धरे, ऐसे रखेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखो महाराज हमारी ओर देखते ही नहीं है। आप दर्शन करना चाहते हैं क्या कुछ और चाहते हैं? मुझे बताओ आप। आप दर्शन करने के लिए आए हैं, वीतराग मुद्रा का दर्शन करने ही तो आप आए हो, आप दर्शन कर लो ना। मैं रूम के अंदर बंद तो हूं नहीं, दरवाजे खुले हैं, आओ दर्शन करो और निकलो। महाराज मेरे ओर ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, आपकी ओर ध्यान मैं दूं, अपने आत्म तत्व की ओर ध्यान कौन देगा? है? आपकी ओर मेरा ध्यान जाएगा तो अपनी ओर ध्यान कब आ पाएगा? तो ये है, तो श्रावक के मन में यही रहता है। महाराज तो हमेशा स्वाध्याय में रहते, देखते तक नहीं, बोलते नहीं है। ये होता क्या नहीं मन में आता है। समय पर मैं प्रसंग आपके सामने रखूंगा, थोड़ा सा और विषय दे दूं कि इस प्रकार के श्रावक के मन में भाव आते हैं। एक व्यंग्यात्मक प्रसंग याद आ गया। वो विद्वान थे, इसके उपरांत भी व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते थे। वो कुंडलपुर की बात है, बहुत पुराना प्रसंग है, और 10 लक्षण पर्व का वह प्रसंग। और कुंडलपुर में श्रावक गण पंक्तिबद्ध होकर के पड़गान के लिए खड़े हैं। आहार का समय हुआ था और गुरुदेव शुद्धि करके आहार चर्या के लिए निकले, और नीचे इर्यापत से नीचे देखते 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 चले जाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 7-8 दिन हो गए, और उनको आकुलता होने लगी। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी दृष्टि कीड़े मकोड़े की ओर तो है, किंतु संगी पंचेंद्रिय की ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती है। समझ रहे हैं आप? हम पड़गान के लिए खड़े हैं और हम तो संगी पंचेंद्रिय, हमारी ओर भी तो ध्यान आपका होना चाहिए। आप तो केवल नीचे निगाह करके निकल जाते हैं, बीच बीच में देखते हैं, कब देखते हैं आपको ख्याल नहीं रहता है। जब आप हमारी ओर दृष्टि रखते हैं उस समय तुम्हारी ओर दृष्टि हम नहीं रखते। जब आपकी दृष्टि अन्यत्र होती है उस समय आपको देख करके निकल जाते हैं आगे। इस प्रकार की चर्या होती है श्रवण की। तो आचार्य महाराज ने सोचा, अब देखो किस प्रकार ये व्यंग्यात्मक भाषा है ये। और दूसरे दिन भी उनके सामने से देखते हुए निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा था महाराज हमारी ओर आप देखते नहीं हैं, तो देखते हुए निकलता हूं मैं। इस प्रकार 2-4 दिन के उपरांत उनके यहाँ पड़गान भी हो गया, आहार भी हो गया। अर्थ ये है कि इच्छाएं बहुत सारी होती हैं और उसकी जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक उसका मन आकुलित रहता है। ये तो श्रावक की बात हो गई। श्रवण के लिए ये कहा जा रहा है, मन को संयत बनाने के लिए अपने को इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मन यदि संतुष्ट होता है
तो विषयों से संतुष्ट होता है, और विषयों का ग्रहण जो होता है वह इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों के व्यापार के बिना भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय ग्रहित नहीं हो सकती है। इसलिए मन में भाव आ गया कि अमुक वस्तु को मैं देख लूं, तो संकल्प है मैं देखूं तब, मैं आंख खोलूं तब की बात है। हम आंख खोलेंगे नहीं तो हमेशा बंद करके रखेंगे क्या महाराज? नहीं नहीं, हमारी ओर देखते ही नहीं। ठीक है, आप भगवान बन जाओ, आप ही की ओर हम देखते हैं। हाँ, अन्यत्र देखेंगे नहीं हम। भगवान तो बन जाओ कम से कम, है? भगवान तो बनो नहीं। रागी की ओर दृष्टि यदि रख देते हैं श्रवण, क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? बल्कि सामने वाले का कल्याण हित करने के लिए यही पद्धति है। उस ओर देखो नहीं, किंतु बिना देखे कुछ हित की बात सुना दो, काम हो जाएगा। देखने की आवश्यकता नहीं। नमोस्तु कर दिया, मान लो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के साथ साथ देख नहीं रहे। देखने की आज्ञा कहाँ पर है आगम में? मुझे बताओ। देख करके ही आशीर्वाद दिया जाता है, बिना देखे आशीर्वाद नहीं दिया जाता। मान लो देख करके आशीर्वाद देते हैं, महाराज बोलते नहीं, तो एक एक कदम वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके जो इच्छाएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही हैं, उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने आप में रहेंगे, और मान लो अपने आवश्यकों से यदि मान लो निवृत्त होते हैं, शांति के साथ बैठे हैं, उस समय कोई श्रावक आता है, दर्शन आदि कर लेता, उसके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जा सकता, इसमें बाधा नहीं। किंतु सांसारिक कार्यों को लेकर के वह आया है और आशीर्वाद मांगता है, तो उसके लिए आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। विहार करते हुए आ रहे थे, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, और सज्जन अपने साथ चल रहे थे, कुछ श्रावकगण। उनमें से एक सज्जन ने कहा कि महाराज इधर भी तो देखो, ये हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा फैक्ट्री ने नमोस्तु किया क्या है? क्या किया मुझे बताओ। जो नमोस्तु करे उसके लिए आशीर्वाद है, तो फैक्ट्री के लिए क्यों आशीर्वाद दे हम? हैं? ये हमारी बिल्डिंग है महाराज, यहीं हम रहते हैं, आशीर्वाद न बिल्डिंग को आशीर्वाद दिया जाएगा, न फैक्ट्री को आशीर्वाद दिया जाएगा। आशीर्वाद आपको दिया जाएगा, किंतु नमोस्तु जब करते हैं उस समय धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जा सकता है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। मान लो कोई व्यक्ति कह देता कि महाराज हम यात्रा के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो, उसमें भी हमें संकोच होता है आशीर्वाद देने में। इसमें क्या बाधा महाराज? नहीं, क्योंकि आप यदि पैदल जाते हैं तो दोनों हाथ से आशीर्वाद, किंतु आप वाहन से जा रहे हो और मैं आशीर्वाद दे दूं, तो ऐसी स्थिति में उस वाहन के निमित्त से जो हिंसा होगी उसके लिए निमित्त मैं बन जाऊंगा, ये मैं नहीं चाहता। इस प्रकार गुरुदेव की वृत्ति हमें देखने को मिली। इतने सूक्ष्म रूप से व्रतों का पालन वो करते रहते हैं, और हम लोगों के लिए उन्होंने पाठ दिया है। इस प्रकार से चर्या होनी चाहिए। जिस किसी के लिए यहाँ से भेजना, बुलाना आदि करना, ये आगम की आज्ञा नहीं है। हाँ, क्योंकि हम ईर्या समिति से चलेंगे, आदान निक्षेपण समिति का प्रयोग करके ही शास्त्र उठाएंगे, रखेंगे, आदि आदि करेंगे। दूसरे को यदि हिंट करते हैं तो अपने आप वह दौड़ करके ले आएगा, किंतु उसके पास कोई ईर्या समिति तो है नहीं, इसलिए उसको इस प्रकार के कार्य नहीं बताए जा सकते।
इस प्रकार आगम की बात हमेशा आचार्य महाराज संघ के लिए विषय रखते थे। उसको सुन करके ही हमें ऐसा लगा कि इस प्रकार की चर्या का अनुपालन हम अपने जीवन में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उनका कहना था एकाग्र हो करके आस्था के साथ, रुचि के साथ कर लेना चाहिए। तो मन को संयत करने की जो पद्धति है वह सर्वप्रथम मन संयत नहीं होता तो उसको जाने दो, कोई चिंता नहीं, किंतु इंद्रियों का व्यापार हम नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हाँ, रसनेन्द्रिय विजय, मन जा रहा है मीठी वस्तु मिल जाए, ये मन में भाव आ सकता है, किंतु रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय करने का संकल्प मेरा है, इसलिए उस संकल्प को मैं तोड़ नहीं सकता। और जब तक संकल्प टूटेगा नहीं तब तक मन को संतुष्टि मिलेगी नहीं। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना है मन को हमेशा असंतुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा विषयों को चाहता है। विषयों की पूर्ति अल्प मात्रा में भी होती है तो वह संतोष का अनुभव करता है। इसलिए मन को संतुष्ट नहीं करना, मन चाहे नहीं करना, मन से करना, किंतु मन के अनुरूप नहीं करना। धार्मिक कार्य मन से करो, मन के अनुरूप नहीं। मन के अनुरूप अर्थात मनोनुकूल हो गया, अपनी इच्छा के अनुरूप हो गया, किंतु आगम के अनुरूप करना चाहिए। गुरुओं के संकेत के अनुरूप यदि हम व्रतों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें विकास हो सकता है, उसमें निर्मलता आ सकती है रत्नत्रय में। इसलिए रत्नत्रय को सुचारू रूप से पालन करने के लिए आगम के आलोक में ही हम चर्या का पालन कर सकते हैं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, वह प्रसंग भी पुराना है और वह विद्वान है और मेरे पास आए और अपने घटना को अपने मुख से उन्होंने सुनाया। उन्होंने ये कहा, आप ध्यान दें, उन्होंने ये कहा कि महाराज बहुत दिन की मेरी भावना थी। किसकी भावना? गुरुदेव के दर्शन की भावना थी। और बार बार प्रयास करने के उपरांत भी व्यवधान आते थे, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, इसलिए मन बनाता था गुरु के दर्शन करने के लिए, किंतु कोई न कोई कार्य ऐसा, सांसारिक कार्य ऐसे आ जाते जिसके कारण जा नहीं पा रहा था। किंतु एक बार मौका मिला और दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए। कहाँ पर? अजमेर पहुंचे थे, वो विद्वान थे, पहुंच गए। उस समय आचार्य महाराज के उन्होंने दर्शन किए, किंतु उस समय आचार्य महाराज स्वाध्याय में लीन थे। कौन दर्शन कर रहा है ये ध्यान नहीं, कहाँ से आया ये ध्यान तो हो ही नहीं सकता। जब तक नहीं देखेंगे तो क्या परिचय क्या होगा। उस ओर उनका ध्यान नहीं था, क्योंकि मंगलाचरण करके कायोत्सर पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ किया था, और स्वाध्याय जब तक संपन्न नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम दूसरा कार्य हाथ में लेते नहीं। और स्वाध्याय करते रहे और वो विद्वान बैठे रहे। देखो कितनी तीव्र उत्कंठा थी मेरी दर्शन करने के लिए। दर्शन तो हो गए, किंतु हाथ उठा करके आशीर्वाद तक नहीं देते। अब मैं भविष्य में कभी भी नहीं आऊंगा, इस प्रकार मन में भाव जागृत हो रहा है विद्वान। इसके बाद भी ज्ञान काम में नहीं आता है। अब भविष्य में
दर्शन करने की मेरी भावना नहीं होगी, मैं चला जाऊंगा। इस प्रकार मन में भाव आता रहा। फिर भी 2-5 मिनट वहीं पर बैठे रहे। शायद संभव है उनका कुछ ऐसा पुण्य अभिशेष था, उसके लिए 5 मिनट और वेट कर गए। और इतने में आचार्य महाराज स्वाध्याय से निवृत्त हो गए। उसके बाद पुनः उन्होंने दर्शन किए तो प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने आशीर्वाद दिया। यह प्रसंग उन्होंने मेरे सामने कहा कि महाराज ज्ञान कभी कभी काम नहीं करता। उनको हमने कहा कभी कभी नहीं, काम करता ही नहीं वो, क्योंकि इच्छित वस्तु की पूर्ति, अपेक्षा की पूर्ति जब तक नहीं होती तब तक वह ज्ञान काम नहीं करता। और अपेक्षा की पूर्ति हो गई तो बस हो गया काम। अरे दर्शन करने के निमित्त से आए हो, दर्शन कर लो। वीतराग मुद्रा का दर्शन कोई रागी व्यक्ति का थोड़ी दर्शन कर रहे हैं। वीतराग मुद्रा का दर्शन, वीतराग छवि को आप देख रहे हो तो मन में इस प्रकार का विकल्प क्यों लाते हो? लेकिन ये आता है मन में, नहीं आना चाहिए। इस प्रकार मन को संयत बनाने के उपरांत भी मन बार बार बाहर की ओर जाता है। ये उसका स्वभाव है, इसलिए स्वभावो दुरतिक्रमः ऐसा कहा। स्वभाव कभी भी है अतिक्रम नहीं हो सकता उसका। और स्वभावाय न भिषक ऐसा भी कहा। स्वभाव के लिए कोई भी औषधि नहीं होती, प्रकृति है, तासीर है, तो उसके लिए क्या दवाई? नहीं, दवाई हो नहीं सकती उसके लिए। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज इस प्रकार के मेरे भाव हुए थे, लेकिन ये अविवेक माना जाता है। ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, किंतु विवेक हो तो ज्ञान का सही उपयोग हो सकता है। ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए विवेक आवश्यक है। विवेक और ज्ञान में भी मैंने कई बार इस विषय को भी रखा है। ज्ञान और विवेक में बड़ा अंतर देखने में आता है। जैसा अभी कहा था कि बालक, उसको भूख लगी है, वह ले रहा है, किंतु खाने योग्य वस्तु क्या है इसकी उसको जानकारी नहीं है। खाने से, भोजन करने से भूख मिटती है और जलपान करने से प्यास बुझ जाती है। इसका नाम ज्ञान है, ये विवेक नहीं। अभी ये ध्यान रखो, ये ज्ञान है। ज्ञान के बाद विवेक काम करता है? एक लड्डू आपने ले लिया है, अच्छा लगा, भूख मिट रही क्या? नहीं, हाँ भूख मिटती है। तो एक लड्डू खाने से जो आनंद आता है, 2 लड्डू खाने से दुगुना आनंद आना चाहिए, और 3 खाने से तिगुना, और 10 खाने से 10 गुना। ऐसा है तो खाते ही रहो, फिर संभव नहीं। लड्डू मिठाई खाने से भूख तो मिट सकती है, यह तो ज्ञान हो गया, किंतु विवेक भी तो रखो। कितना खाएं, खाते रहें तो मन के लड्डू उड़ाते रहो, उसमें कोई अजीर्ण होना ही नहीं। मन के माध्यम से और लड्डू खाते रहो, उड़ाते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? किंतु ये ध्यान रखो, यदि विवेक नहीं रखेंगे तो वह अन्न ही आपके लिए जहर का काम कर सकता है। इसलिए ज्ञान भी जहर का काम कर सकता है यदि विवेक नहीं है तो। विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार डॉक्टर के पास आप पहुंच गए हैं, दवाई लिख करके दे दी उन्होंने, हैं? और क्या कहा, कितने बार लेना? 3 बार लेना। किसके साथ लेना? दूध के साथ लेना अथवा चाशनी के साथ लेना। ये जो कुछ भी बताया जा रहा है ये विधि है,
इस विधि से ही लेना चाहिए। उन्होंने सोचा डॉक्टर साहब कोर्स कितने दिन का है? 1 महीने का कोर्स है। अच्छा, तो 1 महीने की जो टेबलेट है वो 1 दिन में खा ले तो जल्दी रोग से निवृत्त हो जाएंगे ना। रोग से निवृत्त नहीं हो पाएंगे, रोगी ही चला जाएगा। रोग से दूर होना चाहो तो आप विधिवत लेओ, अपने ढंग से नहीं, वो जैसा कहते हैं वैसा। सेल्फ स्टडी करने से इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए गुरुओं का आलम्बन लेकर के उनके संकेत के अनुरूप हम चलते हैं तो निश्चित रूप से विकास हो सकता है। ज्ञान प्रत्येक के पास है, किंतु विवेक का अभाव होने के कारण उस मन के माध्यम से विषयों का ही ग्रहण होता चला जा रहा है, जबकि उसी मन के माध्यम से धर्म की आराधना भी की जाती है। मन के द्वारा विषयों का ग्रहण और मन के द्वारा ही प्रभु की आराधना भी होती है। ये विवेक की बात है। इसलिए विवेक के साथ धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अत्यल्प काल में भी यथा योग्य विकास देखने को मिल सकता है, बल्कि फल की प्रतीक्षा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, फल क्यों? क्योंकि विश्वास है। धर्म के प्रति जब विश्वास है तो फल की इच्छा क्यों करते हो? क्योंकि इच्छा करने से फल में कमी आएगी। बिना इच्छा के निरपेक्ष भाव के साथ यदि आप करते हैं आराधना तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जिस आराधना के द्वारा मुक्ति मिल सकती है तो उस आराधना के द्वारा क्या स्वर्ग नहीं मिलने वाला? तो स्वर्ग की इच्छा क्यों करते हो? आचार्य कहते हैं मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। महाराज ये क्या बात कर दी आपने? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। स्वयं आगमकार कह रहे हैं कि मोक्ष की इच्छा करने मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। नित्यम शवम वांछति न अस्य लाभः। निरंतर वह मोक्ष की इच्छा करता है फिर भी उसका लाभ नहीं होता, क्योंकि इच्छा करने से लाभ नहीं होता, किंतु मोक्ष तक पहुंचने के लिए जो विधि बताई गई है, जो साधन बताए गए हैं, उनका आलम्बन लेकर के अपने को चलना चाहिए। इसलिए एक दोहा आपके सामने रख रहा हूं और पूर्ण कर रहा हूं। गुरुदेव ने ही ये दोहा लिखा है। ना तो सुर सुख चाहता, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। सुर सुख की भी इच्छा नहीं और शिव सुख अर्थात मोक्ष की भी इच्छा नहीं, फिर क्या करना चाहो? ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तव थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। हे भगवान, आपकी स्तुति रूपी सरोवर में मैं हमेशा अवगान करता रहूं, डूबता रहूं, पर्याप्त है। मुझे मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्तुति के माध्यम से मुझे मुक्ति मिलेगी। स्तुति करते रहे थे, स्तुति के माध्यम से मुक्ति मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः प्रभु की मैं आराधना करता रहूंगा तो निश्चित रूप से मोक्ष के लिए कोई संदेह नहीं है। चाहते क्यों? मांग ठीक नहीं, मांगो नहीं, याचना मत करो, किंतु जैसा कहा है उस प्रकार आप करते चले जाओ। नहीं चाहते हुए भी वह आपके लिए वस्तु मिलेगी। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगम के अनुरूप जो चारित्र का अनुपालन करता है, अपने यथा योग्य व्रतों का अनुपालन करता है, तो उसके माध्यम से उसको गंतव्य मिल सकता है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।